चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12th के लिए रसायन शास्त्र का यानी केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 12th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 12th वालों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा रसायन शास्त्र का यानी केमिस्ट्री का होगा, आपका हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में होगा। यानी कि इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 18 क्वेश्चन होंगे। टोटल प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। टाइम 3 घंटे का दिया जाता है। आपको बखूबी मालूम होगा कि एमपी बोर्ड परीक्षा वालों के लिए यानी कि एमपी बोर्ड वालों के लिए टाइम 3 घंटे का दिया जाता है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 70 मार्क्स का यह क्वेश्चन पेपर है क्योंकि यह क्या है, तो यह आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। तो शुरू करते हैं आज का अपना। तो फ्रेंड्स मॉडल क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं, उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो पहले तो निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी के भी जवाब दीजिए और अगर नहीं आ रहे हैं तो उनके भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वाले भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 1 से आपको 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें यानी कि जिनके कुल अंक यानी कि 20 अंक का आपका यह 4 क्वेश्चन होंगे। और प्रश्न क्रमांक 5 से 7 तक आपके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। शब्द सीमा यानी कि 30 शब्द होगी। और नेक्स्ट वाले भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 8 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देने के लिए 3 अंक मिलेगा। शब्द सीमा यानी कि 75 शब्द होगी, आपकी शब्द सीमा 75 शब्द होगी। और प्रश्न क्रमांक 11 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 4 अंक मिलेंगे। शब्द सीमा 120 शब्द होगी। और प्रश्न क्रमांक 16 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। शब्द सीमा 150 शब्द होगी। और लघु यानी कि नेक्स्ट वाला भी दे लेते हैं कि प्रश्न क्रमांक 5 से 18 तक आपको आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि विकल्प में से ही आपको छांटना है। तो इंस्ट्रक्शंस यानी कि इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के अभी शुरू कर रहे हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है, यहाँ शुरू रहा है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट तक। यानी कि पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला है क्वेश्चन कि यानी कि षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण होता है। फ्रेंड्स षटकोणीय क्रिस्टल होता है उसका उदाहरण क्या होता है? क्या वह हीरा होता है या फिर ग्रेफाइट होता है या फिर नमक होता है या फिर पानी होता है? तो आपको पता होगा कि षटकोणीय यानी कि कुछ इस प्रकार से बनता है षटकोणीय। तो इस प्रकार से यानी कि षटकोणीय आपका बनता है यानी कि जिसमें 6 कोण हो। क्रिस्टल का उदाहरण होता है, क्या वह हीरा होता है? क्या हीरा की आकृति इस तरीके की होती है या फिर ग्रेफाइट की होती है या फिर नमक की होती है या फिर पानी की होती है? आप अगर जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर बताइएगा। फिलहाल के चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी आ चुका है आप सामने कि अर्ध आयुकाल यानी कि अर्ध आयुकाल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा, यानी कि हेतु होगा जबकि के यानी कि के माइनस यानी कि इक्वल टू 5.5 इंटू 10⁻14 प्रति सेकंड हो। तो आपको इसका मान निकालना है, यानी कि यह क्या कह रहा है आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल की नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं कि यानी कि पायस यानी कि पायस का उदाहरण है। फ्रेंड जो पायस होता है उसका उदाहरण क्या होता है? क्या वह मक्खन होता है या फिर रबर होता है या फिर धूल होता है या फिर बादल होता है? आप अगर जानते हैं तो हमें इसका जवाब जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल की नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि दावाला भी आ चुका है कि बॉक्साइट का अयस्क है। फ्रेंड जो बॉक्साइट होता है उसका अयस्क क्या होता है? क्या वह एल्यूमिनियम होता है? यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है? क्या वह एल्यूमिनियम का अयस्क है या फिर यानी कॉपर का है या फिर फेरम का है यानी कि फायरस का है या फिर जिंक का है? तो आपको पता होगा कि बॉक्साइट के जिस बॉक्साइट उसका अयस्क है यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क है। जी हाँ फ्रेंड्स आपका विकल्प पहला वाला सही हो जाएगा। और K4 यानी कि FeCN6 में आयरन की अधिकतमता यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो आपको बताना होगा यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि आयरन की अधिकतम यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलते हैं यानी नेक्स्ट वाले भी देख लेते हैं जो कि आ चुका है आप सामने से। इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल की नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है आप सामने है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थान भरना है। तो पहला क्वेश्चन है कि आंवला में विटामिन पाया जाता है। फ्रेंड जो विटामिन होता है यानी कि आंवला होता है यानी कि जो आंवला होता है वह खट्टा खट्टा होता है, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है विटामिन सी। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वह खट्टा होता है। जहां पर आप खट्टा देखो तो वहां पर आप कुछ भी मत देखो बट आप डायरेक्ट लगा दो विटामिन सी होता है। चलते हैं यानी कि बाबाली की तरफ चलते हैं। मरकरी धातु है। फ्रेंड जो मरकरी जो धातु है वह कैसी धातु है? तो आपको पता होगा जो मरकरी होती है यानी कि जो पारा होता है यानी कि Hg होती है तो वह कैसी होती है? वह आपकी द्रव्य धातु होती है। जी हाँ फ्रेंड्स वह अकेली ऐसी धातु होती है जो कि द्रव्य अवस्था में होती है, बाकी सभी धातुएं ठोस होती हैं। चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी देते हैं कि नियोप्रिन यानी कि नियोप्रिन रबर है। फ्रेंड्स किस प्रकार की रबर होती है आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना होगा। स्कंदन के ठीक विपरीत होता है। फ्रेंड्स स्कंदन के ठीक विपरीत क्या चीज होता है आपको यह भी बताना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। सही जोड़े बनाना है आपको यानी कि मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। तो खंड आ और खंड बा भी आपके सामने आ चुका है यानी कि शॉर्ट की जो दोष होता है वह क्या होता है?
और फ्रैंकल दोष क्या होता है, और अनुचुंबकत्व क्या होता है, जिंक विलैंड क्या होता है, और क्यूब यानी कि क्यूप्राइट क्या होता है। तो आपको पता होगा जो जिंक विलैंड होता है वह आपका ZnS होता है, और क्यूप्राइट क्या होता है, तो क्यूप्राइट आपका होता है Cu यानी कि Cu2O होता है। और यानी कि आपका क्या रह गया, शॉर्ट की दोष क्या होता है, तो आपको यह बताना होगा। और यानी शॉर्ट की दोष क्या होता है, फ्रैंकल दोष क्या होता है, यानी कि फ्रैंकल दोष क्या होता है आपका, तो वह होता है AGCl होता है। आप इस तरीके से आप इसे विस्तार के साथ समझ सकते हैं। फिलहाल के नेक्स्ट क्वेश्चन भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है कि सत्य और असत्य आपको बताना होगा, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट यानी कि ट्रू फॉल्स आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन है कि समूह 16 के तत्व हैलोजन कहलाते हैं, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको यह बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन में वाय भी देते हैं कि एक हैलोजन परमाणु दूसरे हैलोजन के साथ जुड़कर अंतरा यानी कि अंतरा हैलोजन यौगिक बनाता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन में साहब देते हैं कि एथिल एमीन अम्ल में विलेय है जबकि एनिल यानी कि एनिलीन नहीं है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको यह भी बताना होगा। क्वेश्चन में देते हैं कि एथिलीन यानी कि ग्लाइकोल और टेरेक यानी टेरेफिथैलिक अम्ल की क्रिया से टेरिलीन बनता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, आपको यही बताना होगा। स्टार्च कृत्रिम बहुलक है, आपको यही बताना होगा, यह भी वेरी वेरी मोस्ट है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 वाला भी देते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है कि 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोल प्रभाज अंश को समझाना है, आपको यह विस्तार के साथ समझाना होगा, यानी कि मोल यानी कि प्रभाव क्या होता है, आपको यह विस्तार के साथ समझना होगा। अथवा भी देते हैं कि मोलरता से को यानी कि मोलरता को आपको परिभाषित करना है, यानी कि डिफिनिटी यानी कि उसका आपको परिभाषित लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी दे लेते हैं, आ चुका है आप सामने कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। फ्रेंड टिंडल प्रभाव होता है वह क्या होता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी बंद कमरा है उसमें किसी भी यानी कि कोई सब चारों तरफ से बंद है, किसी यानी कोई भी एक जरासी कण दिख रही है यानी कि जरासी दराज दिख रही है, उसमें जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो वह टिंडल प्रभाव के कारण होती हैं, यानी कि हमें दिखाई देती हैं। अथवा भी देते हैं कि पेन के पैट यानी कि पैप्टीकरण को परिभाषित आपको करना है, यानी पैप्टीकरण क्या होता है, आपको इसके बारे में विस्तार के साथ समझना होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी देते हैं कि निम्न को आपको समझाना है, यानी निम्न को समझाना है, यानी कि लिगेंड क्या है और सामान्य यानी कि सामान्यवन यानी कि समन्वय संख्या क्या होती है, आपको यह समझना होगा। अथवा भी देते हैं कि यानी कि उप सह संयोजी यौगिकों में आयरन यानी कि आयनन सम यानी कि समद्वितीयता का एक उदाहरण आपको समझना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने है कि आदर्श एक यानी कि आदर्श एवं अनादर्श विलयन में आपको 3 अंतर देना होगा, यानी कि 3 अंतर आपको लिखना होगा, यह क्वेश्चन आपका 3 अंक का होगा। अथवा भी देते हैं कि शुद्ध जल की मोललता कीजिए H2O = 18 है, और यानी कि आपको यह बताना होगा, यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मुश्किल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी लेते हैं, आ चुका है आप सामने, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न को आपको समझाना है, इनको आपको समझाना होगा, यानी कार्बो एल एमीन क्या अभिक्रिया क्या होती है और हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या होती है, आपको यह समझाना होगा। अथवा भी देते हैं क्या होता है जब, यानी कि आपको केवल समीकरण लिखना है, एथिल अमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है और एनिलीन जलीय माध्यम से ब्रोमीन जल से क्रिया करता है, एनिलीन सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 278 केल्विन पर क्रिया करता है, आपको यह समझाना होगा, विस्तार के साथ समझाना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर यानी कि आ चुका है आप सामने, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विटामिन A, C, D के स्रोत व कमी से होने वाले रोग को आपको लिखना होगा। फ्रेंड्स जो विटामिन A की कमी से रोग होने वाला है वह होता है आपका रतौंधी रोग होता है, वह आपका विटामिन A की कमी से होता है, और विटामिन C की कमी से होता है आपका स्कर्वी रोग होता है, विटामिन D की कमी से आपको कौन सा होता है, तो विटामिन D की कमी से आपको सूखा रोग हो जाता है, आपको आपके मालूम हो चुके हैं। चलते हैं यानी क्वेश्चन नंबर अथवा भी देते हैं कि आम यानी कि RNA व DNA में कोई 3 अंतर आपको लिखना होगा, यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 11 देते हैं कि अर्ध आयु से क्या आशय है, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध यानी अर्ध आयुकाल पारयन की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, आपको यह सिद्ध करना है, यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा भी देते हैं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु वेग यानी कि दर स्थिरांक समीकरण आपको समझाना होगा, यानी व्युत्पत्ति आपको कीजिए करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी देते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकरण अभिक्रिया आपको लिखना होगी, यानी किस तरीके से इसका क्रिया होती है, आपको 4 आपको अभिक्रिया लिखना होंगी, क्योंकि यह वेरी वेरी मुश्किल है। तो KMnO4 की अभिक्रिया आप ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन के साथ कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अथवा भी देते हैं यानी कि लेंथेनाइड होता है व एक्टिनाइड में 4 आपको अंतर लिखना होगा, यही नहीं कि इसमें भी आपको 4 अंतर देना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन 13 भी आ चुका है आप सामने, कि निम्न पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि फ्रीऑन क्या होता है, आपको इसके बारे में समझाना होगा, DDT क्या होता है और फ्रीऑन और DDT के बारे में आपको यानी कि टिप्पणी लिखना है। अथवा भी क्वेश्चन देते हैं यानी क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित भंडारण कैसे करते हैं, CH3Cl यानी Cl3 व CH3
कि IUPAC आपको नाम लिखना है, यानी कि आपको इसके भी IUPAC नाम लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी दे लेते हैं। आ चुका है यहाँ से हमने निम्नलिखित यानी निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाना है आपको। रायमर टीमी यानी कि रायमर टीमन क्या होता है अभिक्रिया, आपको यह समझाना होगा। और कोल्बी अभिक्रिया क्या होती है आपको यह भी समझाना होगा। अथवा भी दे देते हैं कि एल्कोहल यानी कि एल्कोहल व फिनॉल से 4 अंतर आपको लिखना होगा, यानी कि 4 अंतर आपको समझाना होगा। यह इसके बारे में भी क्वेश्चन नंबर 15 में दे देते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को आपको समझाना है, यानी कि ईटॉर्ड अभिक्रिया क्या होती है और गाटर यानी गाटरमैन कोच अभिक्रिया क्या होती है, एल यानी कि एल्डोल संघनन क्या होता है, आपको इसके बारे में भी बताना होगा। अथवा वाले भी क्वेश्चन देते हैं यानी कैनी जारो अभिक्रिया को समझाना है आपको। एल्डिहाइड को पहचान हेतु रजत दर्पण को आपको परीक्षण करना है, यानी कि इसका भी आपको जवाब देना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देते हैं यानी कि कोलरॉश का आपको नियम यानी कोलरॉश का आपको नियम लिखना है। इसके 2 अनुप्रयोग का आपको संक्षिप्त में आपको वर्णन करना है, यानी कि आपको इसके बारे में भी विस्तार के साथ समझाना होगा। तो अथवा वाला भी दे लेते हैं कि संक्षारण को परिभाषित कीजिए एवं संक्षारण से बचाव के लिए 2 उपाय आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सीसा संचायक सेल के यानी कि सेल के आवेशन व अनावेशन के रासायनिक समीकरण आपको देना होगा, यानी कि इसके बारे में भी आपको समझाना होगा, विस्तार के साथ समझाना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी 17 भी लेते हैं। आ चुका है आप सामने है, वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है। क्वेश्चन नंबर 17 अमोनिया निर्माण की हेबर विधि का आपको वर्णन यानी कि वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। तो यानी कि चित्र क्या होता है, चित्र की आपके बारे में समझाना है, यानी कि चित्र बनाकर करना है और विधि वर्णन करना है, आपको समीकरण भी करना होगा। अथवा वाला भी क्वेश्चन देते हैं कि फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्लों की आपको नाम बस संरचना सूत्र आपको समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी देते हैं कि निम्न यानी कि निम्न प्रत्येक का एक उदाहरण आपको लिखना है, यानी कि प्रतिजैविक क्या होती है, कृत्रिम मधुरक क्या होती है, पूर्तिरोधी क्या होती है और पीड़ाहारी क्या होता है, प्रति अम्ल क्या होता है, आपको इन सभी के बारे में समझाना होगा। अथवा भी देते हैं कि खाद्य परिरक्षक पर आपको टिप्पणी लिखना है। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते हैं, आपको यह भी समझाना होगा। चलते हैं, यानी कि उम्मीद करूँगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ बहुत जल्द।